जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते हैं। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। शब्द, सोच दुनिया बदल देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वो जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 ज्ञान बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम जीवन भर धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देता है, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कामना है, खुशी, सेहत और प्यार रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज्यादा दुआएं कमाई होगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो देता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद करती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे। अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, तभी सच जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगी। वो किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज जो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देख कितना आनंद मंजर है। जब सुखी हो तो कृष्णा को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्णा पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की सोच पर रखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही प्रकृति का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे केवल कृष्णा चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्णा ने कर दी। आप भी केवल एक निर्णय करिए, और वो चाहे जो भी हो, कृष्णा को ही चुनिए, और फिर सारे निर्णय कृष्णा पर छोड़ दीजिए। मित्रों, बहुत पहले की बात है। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी।
फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है? उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े और शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है, लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। मित्रों, सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे और यादें भी बनी रहें। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर ये बात कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझाए रहता है। हवा में सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले की कालीख पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह, साथ और समय यह बिन मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पत्थर हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारे जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही करते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य। किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं
तो उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण हैं जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता इस दुनिया में। सबको पता है कि वो अगले दिन के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ की साख पर बैठा पक्षी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। दुख में स्वयं की उंगली ही आंसू पोंछती और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या शिकवा गीला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वो देने पर आएगा उस दिन तुम संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या फिर संकल्प। कोई हमारा भला करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते। काम बड़ा कीजिए, मगर बर्ताव ऐसे कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो, जो हिम्मत हार जाओ, कोई रास्ता ना मिले, तब आप अपने मन के अंदर को देखो और कहो मैं हूं ना, कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बड़ा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, ईश्वर के साथ में भरोसा रखना, उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाएगा। जो भी कमाया है यहीं रह जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ वही तेरे जाएगा। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिसमें मैं नहीं हम हो। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देख रहा, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं, एक दिल से हो। फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीज कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठेंगे तो हर चीज होने के बावजूद आपका दम घुट रहा होगा। आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बुरे लोगों से मिलो तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके बुरे ही रहोगे, तुम सच होकर भी झूठे ही बनोगे, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे ही होते हैं। और तब तुम शायद उनकी कद्र करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना,
क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये वहम नहीं, इस युग की सच्ची हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेगा। परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपने परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आते। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उनकी जिंदगी में कितनी उलझनें हैं। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उस वक्त भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दे, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे ज्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल करते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो ये बड़ा संकेत है कि आप भगवान जी के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं, चाहे आप कितना भी प्यार सम्मान दो, वो फिर भी आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि वो आपके मशहूरी और आपकी बदनामी से या आपकी कामयाबी और नाकामयाबी से बदलती नहीं है। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालात बिगड़ने पर या समय कठिन आने पर आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ता निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूट जाएगा। धनवान बनने के लिए केवल धन का सदुपयोग करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए केवल क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। जीवन के अर्थ का एक गहरा पहलू यह भी है कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होगी जैसा हमने सोच रखी होती है। इसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे, सुख दुख आएंगे, कठिन समय भी आएगा और बहुत अच्छा समय भी आएगा। लेकिन इन सब के बीच इन सारी चीजों को समय और परिस्थिति के अनुसार स्वीकार करना
सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए जीवन को सही तरीके से समझने के लिए अपनी स्वीकार करने की क्षमता बढ़ानी होगी। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, इसे अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हमें कब, किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वह इंसान आपकी कभी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक गए। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक सा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर ही निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि मूड तो ठीक हो जाता है, परंतु बोली हुई बातें कभी वापस नहीं आते। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती है उतनी ही ज्यादा आपको मजबूत बनाती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना भी जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हो उसमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को कभी मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल करने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए हैं, क्योंकि टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं लोग। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप किसी के दुआ कमाएंगे तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आएगा। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में, न किसी के नजरों में। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए एक जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक बहाना ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है।
किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। समय से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि न तो किसी की दुआ खाली जाती है न किसी की बद्दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। खूबसूरत सा वो पल था, पर क्या करें, वो कल था। कुछ इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग कि वो खुद टूट जाते हैं, मगर किसी का दिल टूटने नहीं देते। सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, ये तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद आने ही नहीं देती। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। जो लोग आपने जीवन में बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, वो लोग वास्तव में दिल के बड़े सच्चे होते हैं। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर होते हैं जिन्हें अकेलेपन की कीमत पता होती है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। न बोलना बड़ी बात है, न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती है, और खोने के लिए एक गलत फहमी ही काफी है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हर बहाना किनारे रख दीजिए और इस बात को याद रखिए कि हां, मैं कर सकता हूं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। समय अनुभव तो देता है, मगर मासूमियत छीन लेता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल ले, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ कर नहीं पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाते। आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी मुड़कर पीछे नहीं देखना। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। जीतने का असली मजा तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो।
जिंदगी के लिए कभी खराब विचार आए तो तुम एक बात हमेशा याद रखना, तुम जो जिंदगी जी रहे हो वो भी किसी के लिए सपने जैसी होगी। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की ताकत हो और उसने फिर भी माफ कर दिया। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई हो तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें, न कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है समय। मित्रों, एक किसान था, उसके 2 पुत्र थे। एक का नाम मनोहर और दूसरे का नाम गणेश था। किसान खेतों में काम करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मनोहर अपने पिता के हर काम में मदद करता था और समय पे हर काम कर लेता था, लेकिन गणेश को कोई काम को टालने की आदत थी। इसके इस आदत से किसान परेशान हो गया था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था और बाद में किसान को खुद ही करना पड़ता था। एक दिन किसान ने गणेश को समझाते हुए कहा, अपनी आदतों को सुधार लो, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा। लेकिन गणेश पे उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। किसान ने इसका आदत सुधारने के लिए एक तरकीब निकला। एक दिन किसान ने अपनी सारी जमीन और घर दोनों लड़कों में बांट दिया और कहा, अब से दोनों अलग अलग रहो और अपना अपना काम खुद करके कमाओ और खाओ। इस पर मनोहर ने कहा, पिताजी, इसकी क्या जरूरत थी? पिताजी बोले, तुम चुप रहो, जाओ अपना अपना काम करो और कोई किसी की मदद नहीं करेगा, चाहे कोई कितना ही भूखा क्यों ना हो। उस दिन के बाद दोनों अलग रहने लगे। कुछ अनाज भी दोनों में बांट के मिला था, इसलिए गणेश सोचा कि अभी 3-4 माह चल जाएगा, कुछ समय बाद काम करना शुरू करूंगा। इधर मनोहर अगले फसल को लगाने के लिए खेतों को तैयार करने लगा, लेकिन गणेश कल पे टाल दिया। ऐसा करते करते मनोहर नया फसल उपजा के अनाज जमा कर लिया। उधर गणेश कल शुरू करूंगा ऐसा करते करते टालता रहा। कुछ समय बाद बहुत जोरों की बारिश होने लगा, जो 3 दिन तक होता रहा। इतना बारिश होने के कारण सब खेतों में पानी भर चुका था। गणेश का अनाज अब खत्म हो चुका था। अब गणेश खेतों में कुछ लगा भी नहीं सकता था। अब गणेश को चिंता होने लगा कि मैं क्या खाऊंगा। अनाज अपने भाई से मांग भी नहीं सकता था, क्योंकि पिता ने मना किया था और गांव वाले इसके इस व्यवहार के लिए कोई मदद करेगा भी नहीं। गणेश अब भारी मुसीबत में पड़ चुका था। उसको अपने पिता का बात याद आने लगा। उसे बहुत पछतावा होने लगा कि अगर पिताजी की बात मान लेता तो आज मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। उसे 2-3 दिन तक भूखा रहना पड़ा। तीसरे दिन गणेश अपने पिता से मिलने आया और कहा, मुझसे बहुत गलती हो गई जो आपकी बात नहीं माना। आज दिन के बाद कभी भी कोई काम कल पे नहीं छोड़ूंगा। पिता को समझ आ गया कि इसको अपने गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उस दिन के बाद सब साथ में रहे, ऐसा उसके पिता ने कहा। और उस दिन के बाद गणेश कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। कबीरदास कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मित्रों, इसीलिए हमें अपना कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो गणेश की तरह दुख सहने के बाद समझ आएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़े, इसलिए पहले ही समझ जाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें।